गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट आज हम अगला टॉपिक करेंगे ज्योमेट्रिक मीन, जिसे हम GM से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अर्थमेटिक मीन जैसा है, बट आपको पता है अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन में थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, कई डिफरेंसेस की वजह से इनका फॉर्मूलाज भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो सेम वैसा ही है बिल्कुल, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन के अकॉर्डिंग, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग है। ये देखो क्या है इसमें। फर्स्ट आपके पास क्या है, A, G, B। ये क्या है, ये 3 टर्म दी हैं, ये किस में है, GP में है। अब आपको पता है ये जो कैपिटल G है यहाँ पे, ये क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। ठीक है, इट मीन्स जो आपकी इन 3 टर्म्स के बीच में जो मिडिल क्वांटिटी है, मिडिल वैल्यू है, वो आपकी क्या होगी, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द अदर टू। ठीक है, अब आपको पता है एक GP में कॉमन रेशो आपको मिलती है हमेशा देखने को, तो क्या करेंगे, इस टर्म की जो सक्सीडिंग टर्म है उससे इसका रेशो लेंगे G/A। ओके, अब इस तरह से इस टर्म की सक्सीडिंग टर्म का इसके साथ रेशो लेंगे B, और वो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होंगे। ठीक है, तो इक्वल होंगे तो अब आपके पास G, अब क्रॉस मल्टीप्लाई से G इधर आ गया तो G² बन गया, A इधर आ गया तो A/B हो गया, तो G² = AB हो गया। अब स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, G = स्क्वायर रूट ऑफ A/B। तो ये आपका क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। चलो नेक्स्ट, अब इसमें ना आपको क्या है दिया हुआ कि जब आप AP करते हो तो AP के अंदर भी आपने देखा था कि कुछ टर्म्स इंसर्ट करते हैं बिटवीन 2 टर्म्स। ठीक है, इनके बीच में कुछ टर्म्स इंसर्ट करते हैं। ठीक है, और उनका ज्योमेट्रिक, और वो जो टर्म्स होते हैं वो क्या होती हैं, ज्योमेट्रिक मीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगेन वही है कि इतने आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है, n ज्योमेट्रिक मीन है, इनको इंसर्ट किया गया है A और B के मिड में। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये सब की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो ये हम वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं, किस किस की निकालनी, G1 G2 अप टू Gn, इन सब की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक आपको चाहिए A और एक आपको चाहिए R। अब A तो एज इट इज़ A आपका फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास है, तो R हम कैसे निकालते हैं, लास्ट वाली टर्म की हेल्प से। अभी लास्ट वाली टर्म, ये टोटल n टर्म्स हैं, फिर 1 और 1 2 टर्म्स, तो ये कौन सी वाली पोजीशन पे होगी, BTn+2 टर्म पे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, B हो गई। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, ये आएगा, तो ये किसके इक्वल है, B के इक्वल है, तो B के इक्वल रख दिया, तो इसकी हेल्प से आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी। बस आपने क्या करना है, G1 क्या है आपके पास, T2, तो T2 की वैल्यू क्या होती है, A/R होती है, तो R के बीच R की जो वैल्यू ऊपर निकाली थी वो उसमें पुट करते जाओ तो आपकी G1 आएगी। इसी की तरह ये T3 की तरह, ये T3 की वैल्यू देगा तो आपके पास G2 आ जाएगा, अप टू सो ऑन, ये n तक आपकी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये अभी ये सारा पार्ट आपके लिए बस समझने के लिए है, इसे याद मत करना। आपको सिर्फ क्या आना चाहिए, आपको सम सॉल्व करने आने चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो अभी आपने ऊपर क्या किया, ये सारे जो ज्योमेट्रिक मीन निकाले हैं, नेक्स्ट वाले आर्टिकल में आपको क्या करना है, इन सब का प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, इन सब का प्रोडक्ट अब आपके पास आएगा, तो क्या करा आपने, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं G1 G2 Gn की हमने लिख दी। ठीक है, इसी आर्टिकल की हेल्प से। तो इसके बाद बेस सेम है, पहले तो A देख लो, A सब में आ रहा है, कितनी टाइम्स आएगा ये A, n टाइम्स, तो आपने A⁻n लिख दिया। जब भी आपको पता है, जब आपके पास प्रोडक्ट प्लस में एडिशन में ये दिया होता है, अगर ये कह दें कि n टाइम्स है, तो आपके पास आंसर क्या आता है, n×A, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में ऐसे दे दिया जाए, ठीक है, ये जब आपके पास एडिशन में n टाइम्स हो तो आप क्या कर देते हो, उसको n टाइम्स इंटू A कर देते हो। लेकिन जब आपके पास प्रोडक्ट में ऐसे दे दिया जाए तो आप इनका क्या करते हो, जितने ये हैं, कितने ये n टाइम्स हैं अगर, तो आप क्या करते हो, उतनी ही पावर रेज कर देते हो। ठीक है, एडिशन में मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट में पावर रेज हो जाती है। तो इसी तरह से जब जो A है आपकी, सारे के सारे A जितने हैं n है, n की पावर इसमें रेज कर जाएगी। अब
बी बाई इन सब का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। अब ये देखो ये कहाँ तक है, प्लस n, ठीक है, n तक है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपके पास, आपको पता है ये कुछ हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं कि इनको, इनका जो सम है वो कैसे आप कैलकुलेट करते हो। समीशन i इज इक्वल्स टू 1 to n, अगर आपको दिया हो i, ठीक है, तो ये कैसे आप लिखते हो, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये पूरे का जो सम है आपके पास ऐसे आता है, ठीक है। अब ये आता कैसे, ये AP सीरीज़ है ना, जो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो 1 प्लस n। AP सीरीज से मुझे इसका SN बताओ। देखो SN क्या निकलता है, n/2 A प्लस L, है ना, यही निकलता है। तो अब आप इसमें क्या करोगे, A कितना है यहाँ पे 1 और L कितना है लास्ट टर्म, तो n/2 ये 2 है, A1 प्लस लास्ट टर्म n, तो बस आपका आ गया। यानी ये टोटल का सम कितना है, ये पूरा ये, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर में तो था ही, बस आपने क्या करना, ये कैंसिल हो गया, आपके पास n/2 आ गया। तो आपके पास प्रोडक्ट आ गया ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B का। तो कितना होता है, nth पावर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन है यानी स्क्वायर रूट होगा, AB भी होगा, पर यहाँ पे AB की पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, बस ये फ़र्क है थोड़ा। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं, सेम वैसे ही है। AP में भी जैसे आपके पास दो टर्म्स दी होती थी, उनके बीच में इंसर्ट करते थे एंड देन सभी ज्योमेट्रिक मीन्स को फाइंड आउट करते थे, इसमें भी आपने ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे कितना इंसर्ट किया, अब ये किसकी टर्म में, ज्योमेट्रिक मीन की टर्म में, वो अर्थमेटिक मीन में था AP में, और यहाँ पे GP में ज्योमेट्रिक मीन है। तो इंसर्ट किया है 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 4 3 2, ये आप खुद करोगे, ये वाला मैं बता देती हूँ, 3 एंड 4 3 2। अब 3 इंसर्ट किए तो लेट कर लेते हैं G1 G2 G3 क्या है, 3 ज्योमेट्रिक मीन्स है बिटवीन 3 एंड 432, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, आपने इनके बीच में लिख दिया मिडिल करके, तो ये आपकी क्या होती है, हमेशा GP में होगी। अब अगर ये GP में है तो बताओ 1 2 3 4 5, ये 5th टर्म है, यानी T5 कितना है आपका 4 3 2। T5 का फॉर्मूला क्या होता है, A r⁴ इक्वल्स टू 4 3 2। अब A क्या है यहाँ पे 3 है, तो अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकती हूँ, क्या आ जाएगा, A की वैल्यू पुट करो 3 r⁴ इक्वल्स टू 4 3 2, ठीक है। अब क्या होगा, ये 3 से कैंसिल होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 4 एंड 4, r4 कितना आ जाएगा, ये 1 4 4, तो r की वैल्यू आ जाएगी, तो r² का स्क्वायर, यहाँ 1 4 4 है, तो r² की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी 12, ठीक है। नेक्स्ट ओके, तो यहाँ पे अब आप चाहे तो r² की वैल्यू आपके पास 12 आई थी, तो अब r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √12। इट मीन्स अब इसे कैसे लिख सकते हैं, 4 × 3 रूट, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2√3, यानी r आपका आ गया 2√3। r की वैल्यू आ गई, तो a की वैल्यू आपके पास 3 दी हुई थी, तो आपने क्या किया, ज्योमेट्रिक मीन सारे निकाल लिए। आपको पता है G1 क्या होता है AR, G2 कितना होता है AR², और G3 कितना होगा AR3, ठीक है। नेक्स्ट अगेन फिर से वैसे ही सारे के सारे सम ही बिल्कुल वैसे ही हैं, बस इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यूज़ हो रही है। इंसर्ट 2 नंबर्स, नेक्स्ट एग्जांपल में इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज़ अ GP। ऐसे 2 नंबर्स हमने इसमें इंसर्ट करने हैं कि जो हमारा जो रिजल्टिंग सीक्वेंस, जो हमें सीक्वेंस मिलेगा वो कैसा होगा, इन GP में होगा। तो आपने क्या किया, लेट कर लिया XY 2 नंबर्स हैं इनके बीच में, जो कि इन्हें क्या बनाएंगे, सीक्वेंस को GP बनाएंगे। तो अब आपको ये फाइंड करने हैं, तो फिर अगर आपने बीच में इंसर्ट किया है, यानी इस तरह से ये आपके पास है, अगर ये GP में दिखाना है तो क्या करेंगे, पहले तो 1 2 3 4, ये 4th टर्म है, यानी T4 आपको 81 दिया, देखो 81 दिया है, R की वैल्यू निकालोगे, R की वैल्यू निकाल ली, X और Y कैसे निकलेंगे,
एक्स आपकी T2 है यानी AR के इक्वल, वाई आपकी T3 यानी AR स्क्वायर के इक्वल, तो आपकी वैल्यू पुट कर देनी, आपकी रिक्वायर्ड नंबर्स आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 कैसे करेंगे, आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। अब आपको क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको गिवन है कि जो ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन a एंड b वो ये भी दिया हुआ है। ठीक है, जनरली a और b के बीच में जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो होता किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ AB। और आपको गिवन भी है कि एक्चुअल में तो इसके इक्वल है लेकिन ये भी तो होता है, तो आप इन दोनों को क्या करोगे, इक्वेट कर दोगे। इक्वेट कर दिया, इसे सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करोगे तो पावर्स में आपके पास n आ जाएगा। तो उन सबको सॉल्व आउट करने के बाद ना आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी आप लोग सॉल्व खुद करोगे। ठीक है, बहुत सारे सम कर लिए हमने ऐसे, तो आपको ये आना चाहिए। नहीं आएगा तो मुझे बताना, मैं आपको करवा दूँगी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 देख लो। एग्जांपल नंबर 4 में क्या है, द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज़ 20 एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज़ 16, फाइंड द नंबर्स। अब दो नंबर्स है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज़ 20। ठीक है, अब पहले तो क्या करोगे, दो नंबर चाहिए आपको जिसके बीच के आपको अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बताओ। तो दो नंबर हमने ले लिए a और b। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी। तो आपको अर्थमेटिक मीन 20 दिया, ये 20 के इक्वल आ गया, a प्लस बी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मीन 16 दिया है। अब आप क्या करोगे, ये इसे इसके इक्वल लिख के ये स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वेयरिंग कर दो, तो ए बी इक्वल्स टू 256 आ गया। ठीक है, अब इसमें से या तो a की वैल्यू निकाल लो, क्या निकालिए, 256 डिवाइडेड बाई बी। अब इसको क्या करो, इसके अंदर पुट कर दो। इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली, तो इट मीन्स आपके पास नंबर्स आ गए जो कि क्या है, जिनका अर्थमेटिक मीन 20 है और ज्योमेट्रिक मीन 16। नेक्स्ट है आपके पास, इफ़ वन